औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक तो हुकूमत की तरफ से जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उन पे जो पाबंदी थी उसको जो ख़त्म किया है उसके हवाले से बात करेंगे कि इसकी मंजूरी तो दे दी गई है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और इसके साथ साथ FBR जो रिटेलर्स के ख़िलाफ़ एक तरफ तो उनको रिलीफ दिया है अभी कि जो बिजली के बिलों पे जो टैक्स था वो शदीद रद्द-ए-अमल के बायस हुकूमत ने उसको वापस ले लिया, 1 साल के लिए उसको मौखर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ रिटेलर्स के ख़िलाफ़ दायरा जो है वो तंग करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। तीसरी जो चीज़ होगी वो है गवर्नमेंट ने कौमी बचत स्कीमें हैं उस पर मुनाफा की जो शरह है उसमें इजाफ़ा किया है। और साथ साथ इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है अपने नाज़रीन के लिए कि कौमी बचत ने एक नई इस्लामिक जो टर्म्स डिपॉजिट स्कीम जो है वो मुतारफ़ करवाई हैं। इसके बारे में अब आज हम बात करेंगे। पहली बात तो है कि गवर्नमेंट ने जब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत आई तो इसने इंपोर्ट बिल कम करने के लिए आते ही जो है वो अशिया कोई जो 33 कैटेगरी की जो अशिया थी उसमें लग्जरी आइटम्स भी थे उन पे मुकम्मल बैन कर दिया था। और उस बैन के नतीजे में यकीनी तौर पर इंपोर्ट बिल कम हुआ और अभी पिछले 2 महीने का जो पिछला अभी जुलाई का महीना गुजरा है उसमें खातरखा कमी जो है वो देखने को मिली है। उससे काफ़ी गवर्नमेंट को सहारा मिला है। डॉलर पे प्रेशर भी जो है वो रुपये पे प्रेशर भी कम हुआ है और इसी तरह बाकी जो हमारी अदायगियाँ हैं उस पर भी थोड़ा सा दबाव जो है वो कम हुआ है और मार्केट में डॉलर का फ्लो भी बेहतर हुआ है। लेकिन उसके बाद जब नया माली साल आया उसमें इन्होंने अनाउंस कर दिया था अभी कुछ दिन पहले हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे जो 33 कैटेगरीज़ की जो अशिया थी उनमें से 30 कैटेगरीज़ को बहाल कर दिया था और कहा था कि इनकी इंपोर्ट अलाउ होगी। जिन पे बैन रखा था उसमें मोबाइल फ़ोन से और लग्जरी बड़ी गाड़ियाँ थीं, इनमें ये सरफ़हरिस्त थीं कि इन पे बैन उन्होंने बरकरार रखा था, बाकी तमाम आइटम्स पे बहाल कर दिया था। और उससे पहले भी पोर्ट्स पर जो है वो बहुत सारी अशिया जिन पे इन्होंने बैन किया था वो चूँकि उनकी शिपमेंट हो चुकी थी वो आ गई थी तो वो वहाँ पे पड़ी थी और उनकी क्लियरेंस नहीं हो रही थी, डैमेज पड़ रहा था। 1-2 मरतबा गवर्नमेंट ने वन टाइम रिलीफ भी दिया लेकिन उसके बावजूद क्लियरेंस नहीं हो सकी। फिर प्रेशर आया तो फिर गवर्नमेंट के हलकों की तरफ से भी कि जो बहुत जो इकॉनमी को हिट कर रही हैं लग्जरी आइटम गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह और इंडस्ट्री को भी जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, उनको बरकरार रखा जाए पाबंदी उन पे, बाकी बहाल कर दी जाए। तो गवर्नमेंट ने उसके पाबंदी हटा दी। लेकिन अब ये हुकूमत की नाअहली है या कानूनी पेचीदगियाँ हैं या कौन से वो ऐसे फैक्टर हैं जो इसमें रुकावट बने हुए हैं कि अभी तक गवर्नमेंट ने उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उस नोटिफिकेशन के जारी ना होने की वजह से जो इंपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना है। उससे हमारी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट हो रही है और इंडस्ट्रीज़ की जो सरगर्मियाँ हैं कारोबारी वो मुतासर हो रही हैं। इसी तरह फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉब्लम में आ रही हैं। उसका अगर अभी सद्देबाब ना किया गया तो इस महीने का जो रेवेन्यू है उस पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़ाहिर होगा। तो लिहाजा एक तो हुकूमत को इस पे चाहिए कि फौरी तौर पे इसका जो है वो नोटिफिकेशन करे और इस पे फैसला करे। दूसरा जो हमारा इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ताजरों के दबाव के आगे जो है वो सरेंडर कर दिया और 1 साल के लिए बिजली के बिलों के साथ जो फिक्स टैक्स लगाया था उसको मौखर कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ साथ ही पॉइंट ऑफ सेल के साथ जो मुंसलिक नहीं हुए ताजर रिटेलर्स, ख़ासकर बड़े ताजर, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है और उसकी उन्होंने फ़हरिस्तें भी जारी की हैं और उनको उन्होंने 10 अगस्त तक की मोहलत भी दी है कि अगर वो 10 अगस्त तक पॉइंट ऑफ सेल नस्ब करके FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं होते तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उनका जो इनपुट एडजस्टमेंट की क्लेम्स थी वो भी उनको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा और इससे ताजरों में यकीनी तौर पे पैनिक पाया जाता है। और दूसरी तरफ ताजरों ने जो मार्केटों के औकात-ए-कार हैं उसको लेके अब हुकूमत के ऊपर जो है वो दोबारा से दबाव जो है वो डालना शुरू कर दिया है कि हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था कि 1 अगस्त के बाद जो है ये टाइम के जो औकात है मार्केटों में इसको लागू नहीं किया जाएगा, इसको पुराना जो है वो शेड्यूल वो बहाल कर दिया जाएगा। तो अब अगस्त चूँकि आ चुका है तो गवर्नमेंट अपना वादा पूरा करे।
تاجروں کا یہ معاملہ ہے کہ ابھی ایک کام وہ کرواتے ہیں تو پھر دوسرا انہوں نے آلریڈی تیار کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہی حکومت سے ایک مطالبہ پورا کرواتے ہیں تو دوسرے پہ ان کا فوکس ہو جاتا ہے، پھر اس کو لے کے حکومت کے خلاف جو ہے وہ پریشر بلڈ کیا جاتا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ کسی جگہ پہ ریاستی کمزوری ہے، ریاستی رٹ جو ہے وہ کمزور ہے، جس کا کہ ملک کے مختلف طبقات کو یہ میسج جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے، اور اس کمزوری کا یہ طبقات ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ریاست کو کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کے آگے پل باندھنا پڑے گا، ورنہ ہر کوئی اپنے اپنے معاملات کے لیے خود سے کھڑا ہو جائے گا، اور جو کہ کسی بھی معاشرے میں کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں ہوتا۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے چونکہ شرح سود بھی بڑی تھی اور باقی ڈالر ریٹ اور ساری حالات ایسے تھے اکانومی کے، اس کا الٹیمیٹلی سیونگ اسکیموں پہ بھی ایفیکٹ آنا تھا، تو گورنمنٹ نے جو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہیں اور دوسرے جو بچت کی قومی بچت کی اسکیمیں ہیں اس پہ منافع کی شرح میں اضافہ کر دیا ہے، اور 24 بیسک پوائنٹ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پہ جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے، پھر اسی طرح 12.60% جو ہے وہ دوسرے جو بچت اسکیمیں ہیں ان پہ جو ہے وہ شرح منافع جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ قومی بچت اسکیموں کے جو صارفین ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، اور ویسے بھی قومی بچت کی جو اسکیمیں ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے لانگ ٹرم اور ایزی اور سیف بورنگ کا ایک مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر گورنمنٹ اس کو پروموٹ کرے تو گورنمنٹ بہت سارے مسائل سے بچ سکتی ہے، اور بیرونی جو مہنگے قرضے لینے پڑتے ہیں اس سے گورنمنٹ بچ سکتی ہے۔ اس سے جڑی ایک اور چیز ہے کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ گورنمنٹ نے محکمہ قومی بچت نے خاص کر اسلامک ڈپازٹ اسکیم جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں۔ یہ 3 سالہ اور 5 سالہ اسکیمیں ہیں۔ یہ ہم تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ جو قومی بچت کی طرف سے 3 سالہ سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، اس پہ جو شرح منافع جو رکھی گئی ہے یہ کافی پرکشش ہے، یہ 13.28% ہے، اور اسی طرح 5 سالہ جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی متعارف کروائے ہیں، اس پہ جو شرح منافع ہے وہ 12.60% ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سیونگ اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں، اس پہ منافع کی شرح 13.5% رکھی گئی ہے۔ یہ ایک اسلامک بینکنگ کی طرف ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ اس سے گورنمنٹ کو لوگوں سے سیف اور اندرون ملک اور اندرونی ذرائع سے جو ریسورسز ہیں اس کا بھی حصول آسانی سے ممکن ہوگا، اور لوگوں کے بھی جو ہے وہ ان کے لیے بھی آسودگی ہوگی، اور ان کو بھی جو ہے وہ ایک اسلامک جو اسکیمیں ہیں اس میں انویسٹمنٹ کا موقع ملے گا۔